सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास जी के पद बाल लीला की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी पुस्तक अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या समझने के लिए आपके पास पुस्तक उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने प्रसंग लिखना है। जिस प्रकार से सूरदास जी की अमर कृति सूर सागर में संकलित प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में दिया गया है। इस पद में यशोदा माता अपने पुत्र कृष्ण जी को झूले में झुलाकर सुलाने का प्रयास कर रही हैं। यशोदा के माध्यम से वात्सल्य मानो उमड़ा आ रहा है। कवि ने अत्यंत मनोहारी ढंग से माता की विभिन्न क्रियाओं को अंकित किया है। तो इसके आगे हम व्याख्या करेंगे। हमने प्रसंग कर लिया। व्याख्या का देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहि न आनी सुबावे। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपको जब तक शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, आप इसकी व्याख्या अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैंने इसके शब्दों के जो अर्थ हैं वो साथ साथ लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। जिस प्रकार देखिए, जसोदा, जसोदा यहाँ यशोदा माता को बोला है, हरि श्री कृष्ण को बोला है, पालने झूला, झुलावे झुलाना, हलरावे हिलाती हैं, दुलराई प्यार करती हैं, मल्हावे पुचकारती हैं, जोई सोई कछु गावे जो कुछ मुंह में आता है वो गुनगुनाने लगती हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे नानी स्वावे, कि तुम मेरे लाल की आंखों में आ जाओ, तुम उसकी आंखों में आकर क्यों नहीं उसे सुलाती हो। हर माता की तरह यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता बाल कृष्ण को झूले में झुला रही हैं और क्या कहती हैं, वे कभी झूले को हिलाती हैं, पुत्र को प्यार करती हैं, दुलारती हैं और कभी उसे पुचकारने लगती हैं, और जो कुछ मन में आता है वे गाती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। और क्या कहती हैं, अरे ओ नींद, तू मेरे लाल के पास आ, तू उसे आकर उसे क्यों नहीं सुलाती, तू शीघ्र क्यों नहीं आती। आगे है देखिए, तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे हो गया, तुम क्यों नहीं, बेगही हो गया जल्दी से आवे आती हो, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो। तो को कान बुलावे, तुम्हें मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया बुला रहा है। कृष्ण कभी क्या करते हैं, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। कबहू हो गया कभी, पलकें हो गई आंखें, आंखों के ऊपर होती है ना पलकें हमारी, हरि हरि हो गए श्री कृष्ण मूंदी लेते हैं। देखिए श्री कृष्ण में जो है बाल लीला करते हुए कितना मनोहारी उनका चित्रण जो है सूरदास जी ने किया है कि कभी श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी आंखों को बंद करते हैं, अपनी पलकें मूंद लेते हैं। कबहू अदर फरकावे, कभी क्या करते हैं, अदर हो गए होंठ, कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं, फरकाने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा सोने की जो है वो देखते हैं हम कि छोटे बच्चों को सुलाते हैं, वो विधि करता है, वैसा वो ऐसे दिखाता है कि वो सो रहा है, लेकिन वैसे ही श्री कृष्ण भी क्या करते हैं, कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी अपने होंठ जो हैं वो हिलाने लगते हैं। सोवत जानी मोन ह वैज्ञ रही, करी करी सैन बतावे। सोबत हो गया सोते हुए, जानी हो गया जानकर, मौन चुप रहने, जैसे कोई बच्चा सो रहा होता है तो माँ इशारा करती है चुप रहने के लिए कि चुप मेरा बच्चा सो रहा है, वैसे ही यशोदा माता क्या कहती हैं, उसे सोया जानकर यशोदा चुप हो जाती हैं और दूसरों को भी, जो सखियां हैं उधर, उन्हें भी इशारे से कुछ बातें समझाती हैं, चुप रहने के लिए कहती हैं। और क्या कहती हैं, करी करी सैन बतावे, करी करी हो गया कर करके, सैन हो गया इशारे से बताते हुए चुप रहने को कहती हैं। इही अंतर अकुलाई उठे हरी, इही हो गया इसी, अंतर हो गया बीच में, अकुलाई अकुला कर उठे हरि, उठ गए हरि, श्री कृष्ण को बोला है। जसुमती यशोदा माता मधुरे गावे, यशोदा माता दोबारा से क्या करती हैं, मधुर मधुर गुनगुनाने लगती हैं, गाने लगती हैं। तो यहाँ इसी बीच जब श्री कृष्ण अकुला उठते हैं तो यशोदा माता फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ,
सो नंद वामनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख, जो एक प्रभु की बाल लीला को देखने का सुख जो बड़े बड़े अमर मुनि जो हैं उनको भी मिलना, बड़े बड़े देवताओं और मुनियों को भी मिलना जो है दुर्लभ है, कठिन है, वह आज सुख जो है नंद की पत्नी, नंद वामिनी हो गई, नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको इसका दोहरा देती हूँ। देखिए, यशोदा माता जो हैं हरि के पालने को झुला रही हैं, वो झूले को कभी हिलाती हैं और श्री कृष्ण को कभी प्यार करती हैं, कभी पुचकारती हैं, और जो कुछ उनके मुंह में आता है वो गुनगुनाने लगती हैं, कुछ ना कुछ मन में आता है वो गाती हैं। और क्या कहती हैं, अरे ओ नींद मेरे लाल को आओ नींदरिया, काहे ना आनी सुहावे, कि हे नींद तू मेरे लाल की आंखों में आकर क्यों नहीं सुलाती, तू काहे नहीं वे घई आवे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती, तो को कान बुलावे, तुझे मेरा कृष्णा जो है वो बुला रहा है। किसको बोला है, नींद को। कृष्ण कभी क्या करते हैं, फिर कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, कबहू अदर फरकावे, कभी वो अपने होठों को फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। सोबत जानी मोन हवे के रही, उन्हें सोया जानकर यशोदा जो है चुप रह हो जाती है और दूसरों को क्या करती है, करी करी सैन बतावे, इशारे से चुप रहने को कहती है और कुछ बातें समझाती है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, इसी बीच कृष्ण जो है वो उकला उठते हैं और फिर क्या होता है, जसोमती मधुरे गावे, यशोदा माता फिर से मधुर मधुर गुनगुनाने लगती हैं। जैसे बच्चा जागने लगता है तो माँ फिर से देखो गुनगुनाने लगती है कि बच्चा सो जाए, फिर से धीरे धीरे थपथपाती हैं। उसी तरह यशोदा माता भी फिर से मधुर मधुर जो है गुनगुनाने लगती हैं। और सूरदास जी क्या कहते हैं, जो सुख, सूर यहाँ आया कि सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनि हो गए, देवताएं और मुनि, अमर मुनि हो गए देवता लोग, मुनि लोग जो हैं उनको मिलना भी कठिन है, वो आज सुख किसको मिल रहा है, नंद वामिनी, नंद की पत्नी यशोदा माता को मिल रहा है। नंद कौन थे, कृष्ण जी के पिता थे, और जो नंद वामिनी यहाँ पे यशोदा माता को कहा गया है। तो बच्चों आगे देखेंगे हम। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि यहाँ श्री कृष्ण को कहा है, हरि अपने आंगन में कुछ ना कुछ जो है गाते हैं। पहले तो उनका बताया है कि माता यशोदा जो हरि को सुलाने का प्रयास करती हैं और कृष्ण जो है वो बाल लीला करते हुए अलग अलग जो है वो क्रीड़ाएं करते हैं जिसमें बहुत ही वो सुंदर लगते हैं। उसके पश्चात बताया कि हरि अपने आंगन में कुछ गाने लगते हैं। तनक तनक चरणनी सो नाचित, तनक तनक हो गए छोटे छोटे, चरणनी हो गए पाँव से, नाचित हो गए नाचने लगते हैं, मन ही रिजावत, और मन ही मन में खुश होते हैं। बाँह उठाई काजरी दोरी, अपनी बाँह उठाकर, काजरी हो गई काली, दोरी हो गई सफ़ेद, गैनी टेरी बुलावत, गैनी हो गया गाय को, टेरी आवाज़ देकर, बुलावत बुलाते हैं कि वापिस आ जाओ। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कभी क्या करते हैं, बाबा नंद को पुकारते हैं। कबहुक घर में आवत, कभी घर के भीतर आ जाते हैं। माखन तनक अपने कर ले, माखन तनक हो गया थोड़ा सा, आपने अपने, कर हो गया हाथ में लेकर, तनक बदन में नावत, तनक हो गया थोड़ा सा अपने शरीर पर, बदन हो गया शरीर पे, नावत हो गया मलने लगते हैं, लगाने लगते हैं। कबहुक चिते प्रतिबिंब खम्भ में, कभी अपनी चिते हो गई देखकर क्या, प्रतिबिंब अपनी परछाई को खम्भे में देखकर, लोनी लिए खबावत, उसे माखन खाने के लिए पुकारते हैं। दूरी देखती जसुमती ये लीला, दूर माता यशोदा खड़े होकर ये लीला देख रही थी, हर्ष आनंद बढ़ावत, जो उनकी खुशी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सूर शाम के बाल चरित नित नित ही देखत बावत, सूरदास जी कहते हैं श्याम हो गए श्री कृष्ण के ये बचपन की लीलाएं जो मन करता है रोज़ रोज़ देखने को मिले, कि मन ही नहीं भरता ऐसी लीलाओं को देख के। तो बच्चों अब हम इसको देखिए फिर से करेंगे, इसका प्रसंग भी आपने लिखना है। प्रसंग जैसे प्रस्तुत पद महात्मा सूरदास द्वारा रचित है और जिसे उनकी सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित किया गया है। बाल कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा अपनी माँ यशोदा के अपार प्रसन्नता प्रदान करते हैं।
तो कृष्ण जो है वो बाल लीला के द्वारा, देखिए कोई भी बच्चा है उसकी जो बचपन की लीलाएं देखने से मन नहीं भरता, मन करता है और कुछ ना कुछ देखने को मिले। और वो तो भगवान कृष्ण हैं स्वयं, और उनकी माता यशोदा जो हैं वो अपने पुत्र की इस तरह की बाल लीलाओं को देख के बहुत खुश होती हैं, और उसी को सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से हमें बाल लीला में बताया है। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, अपने आंगन में कुछ न कुछ गा रहे हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, श्री कृष्ण अपने आंगन में जो है ऐसे ही कुछ गा रहे हैं। वे अपने छोटे छोटे तनक तनक चरणनी सो नाचत, वे अपने छोटे छोटे पाँव से नाच रहे हैं और मन ही रिझावत, और मन ही मन में खुश हो रहे हैं। फिर क्या होता है कि बाँ उठारी काजरी दोरी गहनी टेरी बुलावत, नाचते नाचते वे कभी अपनी बाँ उठाकर काली और सफ़ेद गाँव को नाम से पुकार कर अपने पास बुलाते हैं, और कभी क्या करते हैं, कबहू बाबा नंद पुकारत कबहू घर में आवत, कभी अपने पिता नंद बाबा को पुकारते हैं और कभी घर के जो आंगन से घर के भीतर आ जाते हैं। माखन तनक अपने कर ले, कभी क्या करते हैं, थोड़ा सा माखन लेकर वे कभी थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेते हैं, तो कभी क्या करते हैं, तनक बदन में नावत, कभी अपने मुख में डालते हैं और कभी अपने शरीर पर मलते हैं। ठीक है। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में, कभी क्या करते हैं कि मणियों से युक्त खम्भों में अपनी परछाई देकर उसे दूसरा बालक समझकर स्वयं माखन खाते हैं, और कभी उस बालक को खिलाने के लिए बुलाते हैं कि अपनी परछाई खम्भे में देखते हैं ना, तो उसको बुलाते हैं कि लो तुम भी थोड़ा सा माखन खा लो नहीं लिए खवाबत। दूरी देखती दूर खड़ी माता यशोदा छिपकर श्री कृष्ण की ये बाल लीला देखती है, जो उनके क्या करती है, हर्ष आनंद बढ़ावत, उनकी मन खुशी को, उनकी मतलब खुशी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। सूरदास शाम के बालचरी, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को प्रतिदिन देखते हुए बहुत अच्छा लगता है, अर्थात नित नित ही देखत वाबत, मन करता है कि रोज़ ऐसी लीलाएं जो हैं देखने को मिलती रहें, और मन ही नहीं भरता कि भाई और ना और कोई लीला हमें दिखती रहें। लीलाएं मन को बहुत प्रसन्नता देती हैं। तो इसी तरह बच्चों आगे है, खेलन में को काको गुसैया। देखिए बच्चों, हरिहारे जीते श्री दामा, बरवस ही कत करत रसैया, जाति पाती हमते बढ़ना ही, बसत तुम्हारी छैया। यहाँ आएगा खेलन में, आएगा खेल में, को हो गया कौन, काको गुसैया, काको किसका, गुसैया स्वामी है। कि खेल खेल में सब बराबर होते हैं, कोई किसी का ना स्वामी होता है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है। हरि हारे जीते श्री दामा, जब श्री कृष्ण जो हैं वो हार जाते हैं और सुदामा जो उनका मित्र है वो जीत जाता है। बरवस ही कत करत रसैया, बरवस हो गया बेकार में, ही कत करत रसैया, रसैया हो गया रूठना। जाति पाति हमते बढ़ना है, कि जात पात में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो। बसत तुम्हारी शैया, ना ही हम तुम्हारी छाया में बसते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आगे भी है, अति अधिकार जनावत जाते, तुम हम पर बहुत अधिकार जताते हो। जाते अधिक तुम्हारी गैया, जाते मतलब जानते हैं कि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय हैं। रूठी करे तासों को खेले, रूठी हो गया रूठे हुए, जो रूठ जाता है उससे, तासों हो गया उससे, को खेले कौन खेले। रहे बैठी जहाँ तहाँ सब गवैया, ये सब जो हैं इधर उधर जाकर गवाले बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहिया। सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण तो खेलना चाहते हैं और दाव दे देते हैं नंद की दुहाई देकर। तो इस तरह बच्चों हम इधर से देखिए पढ़ेंगे। पहले जो है आप आएगा यहाँ पे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पदों से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण और श्री दामा के खेल में श्री कृष्ण के हार जाने पर कृष्ण भगवान के रूठने का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। तो यहाँ पे आएगा खेल में हार कर, खेलन में को काको गुसैया, कि यहाँ बताया है कि खेल में हार जाने के बाद श्री कृष्ण रूठ कर बैठ गए हैं। तब सभी ग्वालों ने समझाते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण,
खेल में कोई किसी का स्वामी या नौकर नहीं होता। गुस्सैया, यहाँ गुस्सा लिखा है, गुस्सा नहीं है बच्चों, स्वामी आएगा यहाँ पे लिखिए स्वामी। गुस्सैया होता है स्वामी, ठीक है। कि ना कोई खेल में ना किसी का कोई मालिक है, ना कोई किसी का नौकर होता है, सब बराबर होते हैं खेल में। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरि हारे जीते श्री दामा जो हैं वो जीत गए हैं और कृष्ण तुम हार गए हो। और फिर कत बरबस ही कत करत रसैया, तुम व्यर्थ में गुस्सा क्यों कर रहे हो। जाति पाति हमते बढ़ना है, ग्वाले क्या कहते हैं कि तुम हमसे जाति के मामले में भी बड़े और ना हो, और ना ही हम तुम्हारी छाया में बसते हैं। बस तो तुम्हारी शैया, ना तो हम तुम्हारी छाया में बसते हैं। अति अधिकार जनावत जाते, कि तुम हम पर क्या करते हो, बहुत ज़्यादा अधिकार जताते हो, कि अर्थात तुम अधीनता, हम तुम्हारी अधीनता में नहीं रहते। हाँ, जानते हैं कि अधिक तुम्हारी जाते अधिक तुम्हारी गई, कि जाते का आएगा, जानते हैं कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं, इसी में तुम अपना अधिकार जताते हो और ये उचित नहीं है। रूठी करे तासों को खेले, ये कहकर सभी ग्वाले जो हैं कृष्ण से अलग हो गए और यहाँ तहाँ सब बैठे ग्वाले जो हैं कि इधर उधर जाकर सारे ग्वाले बैठ जाते हैं जो उनके मित्र हैं। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण सूरदास प्रभु खेलियो जाए, श्री कृष्ण तो खेलना ही चाहते थे और उन्होंने क्या किया, दाओ दियो करी नंद दुहिया, उन्होंने ग्वालों के सामने नंद बाबा की शपथ खाई और अपनी पारी देने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से बाल लीला का जो है हमने सप्रसंग व्याख्या हमने पढ़ी। सूरदास जी के पद जो बाल लीला है इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का जो है वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जो हैं उनको सबसे पहले बताया कि माता यशोदा जो है उनको सुलाती हैं, लोरी सुनाती हैं, गुनगुनाने लगती हैं, प्यार करती हैं, पुचकारती हैं। उसके पश्चात वो हर जैसे छोटा बच्चा जो है कभी सोने की जो है अलग अलग लीलाएं करता है, वैसे श्री कृष्ण जो हैं कभी अपने आंखें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठ फरकाने लगते हैं। ऐसे में माता उसको सोते हुए जानकर सबको इशारे से चुप रहने को कहती हैं और इसी बीच में श्री कृष्ण जब उकला के उठ जाते हैं तो यशोदा माता फिर से गुनगुनाने लगती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह की जो उनकी लीलाएं हैं बचपन की, मन ही नहीं भरता उनको देख देख के। और बड़े बड़े देवताओं के लिए, बड़े बड़े मुनियों के लिए जो बहुत कठिन है ऐसी लीला को देखना, दुर्लभ है, वैसी जो है तो वो सब कौन पा रहा है, इसका आनंद जो है नंद की पत्नी माता यशोदा जो है वो ले रही हैं। बहुत सौभाग्यशाली उनको कहा गया है। इसी तरह श्री कृष्ण के जो है बाद में जो दृश्य दिखाया है इसमें बताया कि छोटे छोटे पाँव से नाच रहे हैं, कभी वो जो है माखन अपने हाथों में लेते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाबा को पुकारते हैं, कभी सफ़ेद काली गायों को पुकारते हैं, कभी अपनी ही परछाई को खिलाने के लिए उसको जो है दावत देते हैं। और दूर यशोदा माता जब अपने पुत्र की ये लीलाएं देखती है तो बहुत खुश होती है। सूरदास जी कहते हैं कि मन ही नहीं भरता उनकी ऐसी लीलाएं देख देख के, मन करता है वो और कोई लीला जो हमें दिखाते रहें। फिर तीसरे दृश्य में बताया कि श्री कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, मित्र उनसे रूठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे जात पात में भी हमसे बड़े नहीं हो, ना ही खेल में तो पहले ना कोई नौकर होता है ना मालिक होता है, जानते हो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गायें हैं लेकिन हम तुम्हारी छाया में नहीं बसते हैं। जिस तरह मित्र जो हैं आपस में खेलते झगड़ा भी करते हैं फिर एक साथ हो जाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण जो है बाबा नंद की जो है शपथ खाते हैं और अपनी पारी देने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमने आज बाल लीला का जो है बाल लीला की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। हमें बाल लीला का सार भी करना है तो सबसे पहले आप इसको पुस्तक सामने रखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगाइए ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। अपना नाम, अपने पिता का नाम जो है कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इससे जो आपको अगर कोई परेशानी आई है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से जो है आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी, आपकी मदद करूंगी बच्चों। और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।